हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो पिछली वीडियो में मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल शुरू करवा दिया था। तो कुछ क्वेश्चंस बताए थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, कुछ सिंपल और थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन थे। तो आज मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कई सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। इस सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। ये सेगमेंट जिन बच्चों ने पिछली वीडियो ना देखी हो वो देख ले। सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, सारा कुछ बताया हुआ है, जनरल इंट्रोडक्शन सारा पिछली वीडियो में है। तो बच्चे देख लेंगे तो फिर इजी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है, ये सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन द फिगर इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 21। रेडियस ऑफ सर्कल 21 है, एंगल ए ओ बी है 120 डिग्री। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं हम। ये सेक्टर हमारा क्या है, ओ ए वाई बी। इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने ट्रायंगल कुछ 90 डिग्री वाला बताया था। तो 90 डिग्री वाले में क्या होता था, यही हमारा परपेंडिकुलर हो जाता था और यही रेडियस ही बेस हो जाती थी। तो अगर हमें हाइट और बेस पता है किसी ट्रायंगल का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके हम उसका एरिया निकाल लेते थे। फिर हमने 60 डिग्री वाला भी बताया था। जब 60 डिग्री एंगल होता है तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी मैंने बताया था √3/4 ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर है ये 120 डिग्री, थोड़ा सा अलग है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो माइनर सेक्टर का एरिया तो इजीली निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास थीटा भी है और रेडियस भी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये जो हमारा सेक्टर है ये माइनर सेक्टर है और इधर का जो है मेजर है। तो माइनर में ही हमें निकालना है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। माइनर सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो हमारे पास देखो आर तो गिवन है, आर है हमारा 21 सेंटीमीटर और थीटा भी हमारा गिवन है 120 डिग्री। तो ये हम यूज करके ये आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 120 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमारा है 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये कर गया 12 3 जा 36। अब हमारा ये 7 3 जा 21, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब ये आ गया हमारा 22 मल्टीप्लाई 21। अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। 21 2 जा 42, कैरी ओवर 4, 21 2 जा 42 और 4 46। ये हमारा आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया माइनर सेक्टर का एरिया। अब हमें निकालना है ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए देखो हम ट्रायंगल इधर बना के फिर से इसको समझाते हैं। जैसे ये हमारा ट्रायंगल जैसे बना हुआ है ए बी ओ। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। इस परपेंडिकुलर का नाम हम ओ एम दे देते हैं। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरह से आप लिख सकते हो, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, हम क्या करते हैं, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ, पहले यहाँ पे ड्रॉ लिख लें। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखो 120 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल है। तो इसमें कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं बनेगा, इसमें हमें इस तरह से करना पड़ेगा। ये ध्यान से देख लो, कभी भी 120 डिग्री का आता है तो हमें इसी तरह से करना है जैसे मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको ये प्रूव कर दें कि ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, तो फिर हमें इजी हो जाएगा, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जब ए एम इक्वल टू बी एम कैसे प्रूव होगा, हमारा एंगल ए ओ एम इक्वल टू बी ओ एम हो जाएगा। अगर हम ये दोनों एंगल इक्वल दिखा देते हैं तो फिर 60-60 के हो जाएंगे। जब 60-60 के एंगल हो जाएंगे तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, साइन कॉस की हेल्प से अपना ये निकाल सकते हैं, अपना पूरा ए भी निकाल सकते हैं और ओ एम भी निकाल सकते हैं। तो ए बी हमारा बेस हो गया, ओ एम हमारा हाइट हो गई। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट करके हम निकाल लेंगे। तो वही करने की कोशिश हम कर रहे हैं।
ठीक है। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर मीन्स होता है 90 डिग्री, तो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। तो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM क्या क्या इक्वल है? सबसे पहली बात तो हमारा ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, तो ईच 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये समझ आई बात। दूसरी चीज OM इक्वल टू OM कॉमन, OM इक्वल टू OM, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। दोनों ये OM लाइन जो है इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है। ठीक है, तो OM इक्वल टू हो जाएगा OM कॉमन। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज OA इक्वल टू OB होगा। क्यों? क्योंकि OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, दोनों रेडियस है ना, तो रेडियस तो इक्वल ही होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OA इक्वल टू OB, बोथ आर रेडियाई, बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, बस इतना ही लिख दो काफी है, बोथ आर रेडियाई। तो ये तीन चीजें इक्वल हो गई ना हमारी, क्या? राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। कॉन्ग्रुएंसी का नाम RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके बाकी के सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे CPCT के हिसाब से। तो देयरफॉर एंगल AOM मतलब दिस एंगल AOM इक्वल टू एंगल BOM इक्वल हो गए, मतलब 1/2 इंटू 120 मतलब 60 डिग्री के हो गए। ये हमारे दोनों ही एंगल 60 डिग्री के हो गए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? क्योंकि ये इक्वल है और ये पूरा का पूरा एंगल 120 है, तो ये हाफ हो जाएंगे, इक्वल है तो हाफ हो जाएंगे। और दूसरी चीज AM इक्वल टू BM भी हमारे पास आ गया, AM इक्वल टू BM भी आ गया, ये हमने निकाल लिया, ये चीज हमें पता चल गई। अब हम आराम से निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का बेस और हाइट। तो बेस और हाइट निकालने के लिए चलिए मैं इधर करती हूँ। अब यहाँ पे देखो, हम ये एंगल हमारा 60 डिग्री है ना, और अगर हम ये 60 डिग्री कौन सी लाइन बना रही है? OM बना रही है। तो अगर हम OM अपन OA करें तो cos 60 डिग्री होगा। तो बस हम डायरेक्ट ही ऐसे लिख लेते हैं, कुछ इन ट्रायंगल ऐसा भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल AOM जैसे भी लिखो। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? OM अपॉन में OA। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 इक्वल टू OM और OA हमारा है 21। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2OM इक्वल टू 21। तो OM इक्वल टू आ जाएगा हमारा 21/2। ठीक है, हमारे पास OM आ गया 21/2। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से हम AM भी निकाल सकते हैं। AM के लिए हम क्या करेंगे? AM के लिए हम sin 60 लेंगे। sin 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? sin 60 डिग्री के लिए हमें AM मतलब 60 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है ना sin 60, sin डिग्री, sin थीटा। तो sin 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AM अपॉन में OA। ठीक है, अब sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 इक्वल टू हो जाएगा AM अपॉन में 21। अब इसी तरफ आगे कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स AM, 2 टाइम्स AM इक्वल टू हो जाएगा 21√3। यह हमारा AM आ जाएगा, AM इक्वल टू आ जाएगा 21√3 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? हमने AM निकाल लिया और OM भी निकाल लिया। ये रहा हमारा OM, इसको हम इस तरह से कर देते हैं और AM निकाला। तो AM का डबल हो जाएगा AB, क्योंकि AM इक्वल टू MB है, इसलिए AB क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स AM। तो AB इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स A मतलब 2 टाइम्स 21√3 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास AB आ गया 21√3। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? हमारे पास OM भी है और AB भी है। अब हम ट्रायंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो जो हमने निकाल के रखा है इसको तो हम रहने देंगे, अभी इसमें बोर्ड में जगह कम है, मैं इस साइड का
मिटा देती हूँ और मिटा करके फिर हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो इस साइड का मिटा के हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे पास देखो दोनों चीजें आ गई, बेस भी आ गया, हाइट भी आ गया। तो अब ट्रायंगल OAB का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना जब 120 डिग्री का एंगल आए तो हमें इसी तरह से करना है, इसी तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, फिर इस तरह से। अब OM और AB हमारे पास आ गए, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं आराम से। तो अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इतना सारा काम करना पड़ा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AB और इंटू OM लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, AB हमारा कितना निकला है 21√3 और इंटू OM क्या निकला है 21/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर हो गया 21 होता है 441√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट AYB। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना निकला था 462 माइनस 441√3/4, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इसको और छोटा करना चाहते तो सॉल्व कर लो। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है, इसलिए हम रखेंगे नहीं। ठीक है, अगर और हमें छोटा करना है तो इसको हम आगे थोड़ा सा कॉमन नंबर ले लेंगे और कुछ नहीं। अब 462 को 4 से मल्टीप्लाई करके वो करो, तो इसमें से कॉमन हमारा निकल जाएगा 21/4, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। करके देख लो, या इतना ही छोड़ दो 21/4, मतलब ये 4। जो ये क्वेश्चन है, in given figure arcs are drawn by taking vertices A, B and C of an equilateral triangle ABC। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, तो ये आर्क ड्रॉ करी गई है। तो ये जो है ना, इसका ABC का साइड दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो टू इंटरसेक्ट साइड BC, C and AB एट देयर रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट DE एंड F, मतलब ये जो DE और F हैं ये साइड्स के मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इन मिड पॉइंट्स को लेकर के और वर्टेक्स को सेंटर मान करके आर्क खींची गई है। एक आर्क ये है, एक ये है, एक ये है। तो अब हमसे पूछा गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये हमें साफ ही दिखाई दे रहा है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, माइनर सेक्टर्स। ये सेक्टर बन रहे हैं ना, ये हमारे सेक्टर बन रहे हैं, माइनर सेक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। और हमें साइड दिया हुआ है, ट्रायंगल का साइड दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है, तो हमारे आर्क का रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर्क का रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60-60 के हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60-60 के होते हैं, इस बात को याद रखना। सारी साइड्स इक्वल होती, सारे एंगल इक्वल होते। तो यही हम लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ABC is equilateral triangle, therefore each angle is 60 degree, each angle इक्वल टू है 60 डिग्री। ठीक है, तो लेट सारे एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, एंगल थीटा ले लेते हैं। इसको ABC सारे इक्वल ही है, तो इसको हम एंगल थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो बस वही हमारा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, और आर हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो साइड है उसका हाफ, क्योंकि मिड पॉइंट से ही हमारी ये रेडियस बन रही है, क्योंकि इसको सेंटर मान करके आर्क खींचा गया है, तो हमारा रेडियस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का हाफ होगा। तो 7 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा रेडियस। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हम एरिया ऑफ द शेडेड रीजन लिखते हैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 माइनर सेक्टर्स, 3 माइनर सेक्टर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो बस अब यही हमें करना है, और
सॉल्व कर लेना है। तो हमारा ये ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने आप लोगों को बताया था क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये हो जाएगा हमारा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखो, साइन स्क्वायर, माइनस आर्क का क्या होता है एरिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, और ये सेक्टर का एरिया क्या होता है, माइनस सेक्टर का एरिया, तो ये होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा √3/4, और साइड इसकी कितनी है, एबीसी की साइड है 14, तो 14 इंटू 14, अच्छा, माइनस 3 इंटू थीटा हमारा 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 22/7, और आर हमारा दिया हुआ है, आर हमने निकाला 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7। अब ये हमारा देखो कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर ये 2 से कट जाएगा, तो 7 7 जा 49 इंटू √3, तो 49 इंटू √3 की वैल्यू वहां पे दे रखी है 1.73, ये हम ले लेंगे 1.73 ले लेंगे, माइनस यहाँ भी देखो जो कट रहा है काट लेते हैं, ये 0 से कट गया, ये 6 6 जा 36, 3 से काट लेंगे, 3 2 जा 6, अभी 2 से हमारा ये 22 कट जाएगा 11, तो हमारे पास ये आ गया 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई 11 और अपॉन में 7, देखो सही आ रहा है ना। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 49 को 1.73 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ये सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको मैं इधर कर ही देती हूँ, 173 को हम 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 27, 80 लगे 2, 9 7 63, 63 2 65, 80 6, 9 कम 9, और 9 और 6 15, 4 से करेंगे, 4 3 12, 1, 4 7 28, 1 29, 80 लगे 2, 4 कम 4 2 6, ये हमारा आ गया 7 7, 9 5 14, 80 6 1 7 1 8, 84.77 पॉइंट, हाँ दो डिजिट के आगे पॉइंट है ना, तो हमारा ऐसा आ जाएगा ये 84.77 माइनस, इसको भी कर लेते हैं, पहले 11 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 मल्टीप्लाई 11, 11 9 का 99 करें, और 9 11 4 जा 44, 44 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 53, 539 को अब 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, यहाँ से 4 7 7 जा 49, 77 आ गया, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना 7 से, हाँ तो यही हो जाता डिवाइड, तो 7 से हमने इसको 49, इस 7 से 7 को काटा नहीं था, इस 7 से 7 को काटा ही नहीं था, यही से कर लेते हैं। ये देखो यहाँ इस 7 से 7 को काटना था, ये 7 से 7 कट रहा था, तो खाली हमारा 77 ही आ जाता। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से कर लो, जितना इजी कर लो उतना अच्छा है। यहाँ पे हमारा 77 ही आ रहा है, तो 84 माइनस 77, 84.77 माइनस 77, अब इसको घटा लेते हैं, बस हो जाएगा। 84.77 में से ये 77 हम घटा लेते हैं, तो इसको हम घटा के देखते हैं इधर, वही हो रहा था, वही थोड़ा जितना कट जाए उतना अच्छा है। 7 तो वही कट रहा था, 77 हमारा वही आ गया। ठीक है, 84.77 माइनस 77.00, ये कर लेते हैं 7 7, 14 में 7 दिया 7, 7.77, तो हमारा आंसर आ गया 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? तो ये आ गया 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन को जितना इजी पहले कर लो, वो मैंने केयर नहीं किया था, यहाँ 7 तो 7 कट रहा था, नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन, PQRS इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक ये सर्कल है, बड़ा सा सर्कल है, तो ये PQRS, देखो ये पॉइंट Q है, ये R है, ये S है, तो PQRS पूरा है डायमीटर है, और इसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर, और सेंटर इसका O है, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर है, मतलब हमारे पास क्या दिया है हमको, OS इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। तो ये हम लिख लेते हैं, हमें सॉल्व करना है तो हम पहले लिखते जाते हैं क्या क्या दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या था, इक्वल लेंथ PQ, QR एंड RS,
ये हमारा पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस इक्वल लेंथ है, आर ड्रॉन ऑन पी क्यू एंड क्यू एस एज डायमीटर। तो एक डायमीटर पी क्यू है और एक डायमीटर क्यू एस है, किसका? इस वाले सेमी सर्कल का डायमीटर क्यू एस है और इस वाले सेमी सर्कल का डायमीटर पी क्यू है, ठीक है, फिगर में दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अभी जो शेडेड रीजन है इसका पूरा पेरीमीटर निकालना है। तो पहले हम समझते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये देखो हाफ सर्कल, इसका ये आर्क, उसके बाद एक आर्क ये और प्लस एक आर्क ये, तो ये सारे आर्क का सम जो होगा वही तो पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन होगा। तो पहले हमारे पास क्या क्या दिया है वो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं और कैसे निकालेंगे इसका हम वो बताते हैं। तो ठीक है, ओएस तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओएस है रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो पीएस डायमीटर है तो पीएस इसका डायमीटर हो जाएगा। तो हमारा पीएस क्या हो जाएगा? पीएस इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2 मतलब 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा बड़े सर्कल का डायमीटर है। अब इस पीएस को इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, पी क्यू, क्यू आर और आर एस में। यहाँ दिया है ना पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस आर ड्रॉन एंड पी क्यू एंड क्यू एस एज डायमीटर। ड्रॉन और पी क्यू और क्यू एस को डायमीटर के रूप में लिया गया है, ठीक है बच्चों। तो बस अब हमारा यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस ये दिया हुआ है, ड्रॉन एज यहाँ पे एज पी क्यू एंड क्यू एस एज डायमीटर, ठीक है। तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस इक्वल है और ये 12 सेंटीमीटर से ही काटे गए हैं, तो मतलब 4 के होंगे, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब ये सारी चीजें हमने लिख लिया। अच्छा, पी क्यू, क्यू आर और आर एस 4 सेंटीमीटर, तो हमारा इसका जो रेडियस होगा, तो इसका तो सबसे स्मॉलर जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा? इस 4 का हाफ होगा, तो रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल, तो हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल, स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें आर्क का सरकमफेरेंस निकालना है, मतलब पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर भी सर्कल के सरकमफेरेंस ही होता है ना, ये सेमी सर्कल है तो हाफ सरकमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब सारे रेडियस आ गए, छोटे वाले की आ गई। अच्छा, इसकी क्यूएस की रेडियस क्या हो जाएगी? क्यूएस की भी तो रेडियस निकालना है हमें। जो क्यूएस डायमीटर है, जो मिडिल हमारा सेमी सर्कल है, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? पी क्यू, क्यू आर और आर एस, ये तो 4 सेंटीमीटर है, तो हमारा क्यूएस कितना होगा? क्यूएस भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूएस। क्यूएस हो जाएगा हमारा 4 + 4 = 8, ठीक है बच्चों। 4 + 4 = 8 हमारा क्यूएस हो गया। तो क्यूएस तो इसका डायमीटर है। अब इस डायमीटर का हाफ मतलब 4 आर एस, ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो क्यूएस हमारा है, तो हाँ ठीक है, आर एस रेडियस, आर एस 4 सेंटीमीटर है तो आर एस इसका रेडियस ही हुआ, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में बांटे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम रिक्वायर्ड पेरीमीटर निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क पीएस, आर्क हमारी पीएस, आर्क पीएस प्लस आर्क क्यूएस, आर्क क्यूएस प्लस आर्क पी क्यू, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? देखो, ये वाली आर्क प्लस ये वाली आर्क प्लस ये वाली आर्क, इन सबका। तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है, लेकिन जब सेमी सर्कल हो जाएगा तो उसका सरकमफेरेंस सिर्फ पाई आर हो जाएगा कि नहीं? तो हमारे पीएस के लिए क्या होगा? पाई, और इसका रेडियस कितना है पीएस का? ओएस 6 सेंटीमीटर है, तो पाई इंटू 6 प्लस आर्क क्यूएस, ये वाला आर्क क्यूएस, इसका क्या है रेडियस? 4, यही तो होगा, इसका रेडियस 4 होगा, क्योंकि क्यूएस पूरा 8 है, तो हमारा आर एस जो इसका रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये ना भी करो तो यहीं से पता चल रहा है आर एस इक्वल टू 4, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पाई इंटू 4 प्लस सबसे छोटा वाला जो हमारा पी क्यू है, इसका रेडियस हमने निकाला हुआ है, रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर, ये रहा 2 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो पाई इंटू 2, तो कितना हो गया?
6 पाई प्लस 4 पाई प्लस 2 पाई, मतलब 12 पाई। पाई की वैल्यू रखने को बोला है तो बोलो, नहीं तो बस इतना ही हमारा आंसर आ गया, 12 पाई सेंटीमीटर। तो इस सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा समझना है कैसे कैसे करना है। ये सारे देखो सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर, मतलब सबका रेडियस में पता कर लेना है बस, और कुछ नहीं है। रेडियस पता हो जाएगा तो आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस बोथ आर द सेम थिंग। सर्कल में उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और वैसे बाकी जो भी है क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यही इसका निकालना था पाई आर करके, तो खाली रेडियस में पता करना था सबका। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, अभी अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइन्स। एक राउंड टेबल कवर है जिसके 6 इक्वल डिजाइन है। ये ज्यादा अच्छा गोल तो नहीं बन पाया है, लेकिन समझ लो ये सारे इक्वल हैं, इक्वल तो दिख नहीं रहे हैं, तो जैसे बन पाया वो बनाया मैंने। तो राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइन्स, ये टेबल कवर है, इसमें ये इक्वल डिजाइन्स हैं सोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इस कवर की रेडियस 28 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है मान लो, ये 28 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन्स एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और √3 की वैल्यू भी हमें दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो 6 इक्वल डिजाइन हैं, तो अगर यहाँ ये रेडियस दिया हुआ है, तो अगर हम इस तरह से खींचे तो ये पूरे हमारे 6 बनेंगे। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी। ये एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, और अगर हम इस तरह से इसको ड्रॉ करें तो अगर 6 इक्वल डिजाइन हैं तो हमारे 6 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, पूरे टेबल कवर के 6 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर हम ऐसा करें कि हमारा एक जो ओ ए बी एक माइनर सेक्टर है उसका एरिया निकालें, और उसमें से इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दें, तो हमें एक डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। जब एक डिजाइन का एरिया मिल जाएगा तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है हमें करना क्या है? तो वही हम करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा। फिर जो रेट दिया हुआ 0.35 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, तो हमारा पूरा टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन आ जाएगा। हमें सवाल को ऐसे अप्रोच करना है, ये हमने आपको बताया। तो बस हम शुरू करते हैं। हमारे पास रेडियस हमको दिया हुआ है, इसका 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमारा ये एंगल सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एंगल की भी तो जरूरत पड़ती है। तो एंगल क्या होगा? देखो, ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, और ये 6 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 360/6, मतलब 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो हम यही निकालते हैं, तो लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। थीटा दिया है 60 डिग्री, तो सॉल्यूशन बस खाली वन पार्ट का हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमारा थीटा है, थीटा इक्वल टू 360/6, मतलब 60 डिग्री। कैसे हुआ बताया ना हमने, इस पूरे टेबल कवर को हम 6 इक्वल पार्ट्स में हमने बांट दिया है। ठीक है, तो ये अब हम माइनर सेक्टर ओ ए बी का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन, देखो पहले हम ये लिख लेते हैं, ये समझ लो पहले हमें निकालना क्या है। एरिया ऑफ वन डिजाइन, पहले हम वन डिजाइन का ही एरिया निकालेंगे। वन डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये हमने लिख लिया कि हमें करना क्या है। तो अब हम निकाल लेते हैं बारी बारी से। पहले हम सेक्टर ओ ए बी का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इक्वल टू थीटा, पहले फार्मूला जरूर लिख लो, इनटू पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। थीटा हमारा है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो हम 22/7 ही लेते हैं, और आर हमारे पास है 28। ठीक है बच्चों, तो ये कर लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कटा, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, अब 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, और ये हो गया हमारा 11, और अभी तो ऊपर और कुछ कटने वाला नहीं है, तो हमारा ये हो गया। देखो ध्यान से देख लो, कई बार रह जाता है। तो 44 इंटू 28/3, तो 44 को हम 28 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारा आता है 1232 अपॉन में 3। ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ सेक्टर। तो इतना अभी निकाल के हम रख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4 और इंटू ए का स्क्वायर, ए इसका क्या है 28, तो √3/4 इंटू 28 इंटू 28, तो इंटू 28 इंटू 28, तो 4 से काटेंगे, 4 7 जा 28, ठीक है, 4 से 28। अच्छा, अब इसमें √3 की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं। तो √3 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.7। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिखेंगे 1.7 और मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.7 हो गया, मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 28, ये हमारा इसका हो गया। नीचे तो सारा कट गया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे पहले 1.7 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, सारा सॉल्व कर लीजिए आप लोग। सॉल्व करने के बाद आता है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसकी वैल्यू। ट्रायंगल OAB का एरिया आ गया। अब हमें एरिया ऑफ वन डिजाइन निकालना है, तो एरिया ऑफ वन डिजाइन हम निकाल लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ वन डिजाइन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन DESIGN, वन डिजाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1232 अपॉन में 3। इसको हमने पॉइंट में नहीं किया क्योंकि अभी भी हमें 3 अपॉन में 3 है ना, छोड़ दिया इसलिए, क्योंकि हम 6 डिजाइन से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा कट जाएगा, इजी हो जाएगा, इसलिए हमने इसको नहीं किया। 333.2, तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 300 इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमें 12 3 2 माइनस 3 2 6 और ये हो जाएगा हमारा 999.6 और अपॉन में 3। अब इसको हम घटा लेते हैं, इसमें 1232 में से 999.6 हम घटा लेते हैं तो हमारा आता है 232.4। तो ये आ जाएगा हमारा 232.4 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ वन डिजाइन। अब एरिया ऑफ 6 डिजाइन निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। खाली कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। एरिया ऑफ 6 डिजाइन इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा 232.4 अपॉन में 3 इंटू 6। अब देखो इजी हो गया ना, 3 से 6 हमारा कट गया, 3 2 जा 6। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2 4 जा 8 पॉइंट 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ 6 डिजाइन। अब हमें पूछा हुआ है कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइन। अब इसको हमें 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं चलो इधर जगह है कर लेती हूँ। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग, ये सब बोर्ड में लिखना है इस तरह से, इसलिए मैं लिख के बता रही हूँ। मेकिंग 6 डिजाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा 464.8 मल्टीप्लाई 0.35, ठीक, वो 8 जरा ढंग से लिख दो। तो अब इसका हमारा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करके देखो रफ में, इसका आंसर आ रहा है हमारा 162.68 रुपीज। तो इसका आंसर आ जाएगा 162.68, ये रुपीज में आ जाएगा हमारा, रुपीज, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से करना है सवाल इजी, थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना। तो बस इसको अप्रोच कैसे करना है, इतना पूरा देख के तो लगता है पता नहीं कैसे निकलेगा, लेकिन हम सिंपल, हमने इसका एक हिस्सा उठाया, एक सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकाला, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो हमारा एरिया ऑफ वन डिजाइन आ गया, एरिया ऑफ वन डिजाइन, ये ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ वन डिजाइन आया। फिर जो एरिया ऑफ वन डिजाइन हमारा आया उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन आ गया। फिर मतलब पूरा टोटल 6 डिजाइन का एरिया आ गया। अब उसको हमें इस कॉस्ट से जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा टोटल कॉस्ट 162.68 रुपीज आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ या नहीं आप बताना कमेंट करके।
तो ठीक है, आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल मैंने कंप्लीट करवा दिया है। काफी क्वेश्चंस बताए हैं, पिछले वीडियो में मैंने करवाया था, वो भी देखना, तो फिर ये समझ में आएगा, क्योंकि जनरल चीजें उसी में बताई हुई है शुरुआत से, तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा सा लाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री या जो भी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। आप लोग वीडियो देखते रहिए, ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।